हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इजी एग्जाम गुरु पर। और 75 हार्ड चैलेंज के डे 5 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेस कमेटीज और उनकी रिकमेंडेशन। आपको हम बताएंगे कि इंडिया में कौन कौन सी प्रेस कमेटीज हैं, उनकी रिकमेंडेशन क्या है और उनके चेयरमैन कौन कौन रहे हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार इनके सीक्वेंस भी आ जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहली कमेटी के साथ। लेकिन अभी तक भी यदि आपने इजी एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पहली कमेटी में और पहली कमेटी है रहमतुल्लाह चिन्योन कमेटी। ये कमेटी 1938 में आई थी। याद रखना है आपको, कब? 1938। इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी ब्रॉडकास्टिंग एंटिटीज इन इंडिया शुड बी फॉलो पब्लिक मोनोपोलीज एंड शुड बी रन ऑन कमर्शियल लाइंस एंड डेवलप इंटेंसिवली। साथ ही बोला गया था कि रेडियो शुड सेट अप विद एन एडवाइजरी काउंसलिंग कंसिस्टिंग ऑफ पब्लिक एंड एक्सपर्ट अटैच्ड टू इट। इसके जो चेयरमैन हैं वो सर रहमतुल्लाह चिन्योन थे। उस समय प्रेसिडेंट के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। दूसरी कमेटी है 1952 में आती है फर्स्ट प्रेस कमीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी कि फिक्सेशन ऑफ मिनिमम प्राइस एट विच पेपर्स एट पर्टिकुलर साइज कैन बी सोल्ड। बोला गया था कि जो प्राइस है न्यूज़पेपर्स का वो फिक्स होना चाहिए। साथ ही इसमें सेटिंग की गई थी, सेटिंग अप एडवर्टाइजिंग काउंसिल, प्रेस रजिस्टर, RNI, प्रेस काउंसिल और वर्किंग जर्नलिस्ट। अब जान लेते हैं कि ये कब कब आए हैं। PCI प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया 1966 में इस्टेब्लिश की गई और फर्स्ट प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन पर की गई। उसके बाद RNI आता है 1956 में, प्रेस कंसल्टेटिव काउंसिल 1962 में और वर्किंग जर्नलिस्ट जो इसी प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशन पर आता है, वर्किंग जर्नलिस्ट 1955 में। इसके जो चेयरमैन रहे हैं वो हैं जस्टिस GS राजा जी अध्यक्ष। और इसके जो मेंबर हैं, कई बार मेंबर भी पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आचार्य नरेंद्र दास, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर VKV राव और डॉक्टर CP रामस्वामी अय्यर। ये आपको याद रखना है, ये सभी नाम। नेक्स्ट है 1961 में आती है HN सन्याल कमेटी। इस कमेटी में बोला गया था कि कमेटी मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द लॉ एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन द लाइट ऑफ पोजीशन ऑब्टेनिंग इन आवर कंट्री एंड वेरियस फॉरेन कंट्रीज। इसके जो चेयरमैन है वो HN सन्याल हैं। साथ ही नेक्स्ट कमेटी आती है आपकी 1963 में विद्यालंकर कमेटी। विद्यालंकर कमेटी में सेटअप किया गया था कि रेडियो शुड become an input in the nation building task and must strengthen the confidence of the people, promote the concept of self relevance and encourage force of unity। दरअसल इसमें बोला गया था कि जो रेडियो है उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उसे किस तरह से लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप करने में काम करना चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए और सेल्फ रेलिवेंस पर काम करना है। इसके जो चेयरमैन हैं वो विद्यालंकर रहे हैं। तो इसके बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट कमेटी है 1964-66 के दौरान आई थी अशोक कुमार चंदा कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम भी सुना होगा, अशोक कुमार चंदा कमेटी। इसमें जो रिकमेंडेशन है वो क्या की गई थी कि सेपरेट कर दिए गए थे पब्लिक कॉरपोरेशन, जो आकाशवाणी और DD को सेपरेट करने के लिए आई गई थी। साथ ही बोला गया था कि AIR शुड फंक्शन लाइक एन ऑटोनोमस कॉरपोरेशन। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और इसके जो चेयरमैन हैं वो अशोक कुमार चंदा रहे हैं। अब है नेक्स्ट 1977 मार्च में ये आई थी। आपको डेट भी याद रखनी है और साथ ही मंथ भी याद रखना है, मार्च 1977। कुलदीप नैयर कमेटी। ये जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसने बोला था कि डिसोल्यूशन ऑफ समाचार एंड सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ 2 एजेंसी। इसने 2 एजेंसी को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी और इस्टेब्लिश फिर हुई भी थी। हालांकि उसमें बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। वार्ता इन हिंदी और संदेश इंग्लिश।
ये रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में ये जो दोनों एजेंसीज हैं वो बनाई गई थी। ये जो चेयरमैन हैं इसके, ये कुलदीप नैयर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है 1977 अगस्त में वर्गीज कमेटी। वर्गीज कमेटी में रिकमेंड किया था कि अन ऑटोनोमस नेशनल ट्रस्ट शुड बी क्रिएटेड अंडर विच आकाशवाणी एंड डीडी वुड फंक्शन, रेडियो एंड टीवी शुड वर्क फॉर पब्लिक पर्पस। द कमेटी रिकमेंडेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। बीजी वर्गीज इसके चेयरमैन रहे थे। नेक्स्ट है 1978 में सेकंड प्रेस कमीशन, मई 29 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। ये कमेटी बनाई गई थी। इसमें बोला गया था कि प्राइस पेज शेड्यूल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, देयर शुड बी अ फिक्स्ड proportion of news and ad in small medium and big newspaper। जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जो ad है उनका प्रोपोर्शन फिक्स कर देना है कि जो छोटे अखबार हैं, जो बड़े अखबार हैं, उनमें कितना स्पेस दिया जाएगा एडवर्टीजमेंट के लिए। साथ ही इसमें इस्टेब्लिशमेंट किया गया था न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कमीशन को। सरकार और प्रेस के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध का इसमें प्रयास किया गया था कि जो संबंध हैं वो गहरे हो सके। अब पीसी गोस्वामी कौन थे? इनके चेयरमैन थे सेकंड प्रेस कमीशन में। आपको याद रखना है, फर्स्ट प्रेस कमीशन भी और सेकंड प्रेस कमीशन भी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कमेटी थी 1980s में, ये आई है जी पार्थसारथी कमेटी। इसमें रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई थी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के। कवर वाइड रेंज टॉपिक्स, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन सच एक्टिविटीज शुड बी डली हाईलाइटेड। जो भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन था वो हाईलाइट होना चाहिए, वाइड कवरेज होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करने चाहिए और रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें ये रिकमेंडेशन किया गया था। जी पार्थसारथी इसके चेयरमैन हैं। 1984 यानी कि जोशी कमेटी आती है 1982 में। जोशी कमेटी भी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्लान किए गए थे, सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए थे डीडी के लिए, और टू रिव्यू एंड गाइड द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, क्योंकि जितने भी सरकारी या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं और जो उनका अभी तक का वर्किंग प्रोसेस है उसे इम्प्रूव किया जाए। पीसी जोशी इसके चेयरमैन रहे हैं। नेक्स्ट आती है 1983 में सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो शक्ति संतुलन है और संबंध है उनकी जांच करने के लिए और उनके जो अभी तक ढांचा है उसके भीतर बदलाव करने का सुझाव दिया गया था। द कमीशन फेल्ट दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी गिवन प्रोमिनेंस इन अपॉइंटेड द गवर्नर। The appointment should be made from the panel by the state legislature। इसमें बेसिकली केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों की बात की गई थी। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट कमेटी की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कमेटी है आपकी 1986 में ना मीडिया कमेटी आती है। उसके बाद आती है आपकी 1988 में बच्चावत कमेटी। बच्चावत कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आप जान लीजिए, वो थे मिस्टर जस्टिस बच्चावत। इन्होंने बोला था कि जो समिति ने रिकमेंडेशन दी थी वो बोली गई थी कि राष्ट्रीय वेतन नीति पर कड़ी टिप्पणी की और सिफारिश की कि समान राष्ट्रीय वेतन नीति होनी चाहिए, और इसी कमेटी में पत्रकार के वेतन की भी बात की गई थी। 1997 में 1997 में 23 नवंबर को एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया जाता है प्रसार भारती का। एक्ट जो आया था प्रसार भारती वो 1990 में आ गया था, लेकिन जो ये कमेटी थी वो 1997 में बनाई गई थी। प्रसार भारती इज अ स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड। डीडी अलोंग विद एआईआर वाज कवर्ड इनटू गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन अंडर प्रसार भारती। जो डीडी है और जो एआईआर है वो कवर्ड इनटू गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन अंडर प्रसार भारती। इसी दौरान CNN न्यूज़ आया था, BBC आया था, जो जी न्यूज़ है वो भी इसी टाइम आई थी और स्टार भी इसी टाइम ही आया था। अब नेक्स्ट है महालिक कमेटी। 1991 में महालिक कमेटी आती है और इसमें
बात की गई थी कि टू इंक्रीज दूरदर्शन कमर्शियल रिवेन्यू, दूरदर्शन का जो कमर्शियल रिवेन्यू है वो बढ़ना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, वो स्टेप्स फॉलो होने चाहिए जिससे रिवेन्यू बढ़ सके। महालिक इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट कमेटी है 1991-1992 के दौरान आती है, सितंबर 1991-2 में। इसमें वर्धमान कमेटी की बात की गई थी और इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी कि सेकंड चैनल ऑफ डीडी शुड बी लीज्ड आउट इन 4 मेट्रो एंड सम एफएम स्टेशन शुड ऑल्सो बी लीज्ड आउट। यहाँ पर दूसरा चैनल बनाने की बात की गई थी और 4 मेट्रो सिटीज़ में उसे ब्रॉडकास्ट करने की बात की गई थी, टेलीकास्ट करने की बात की गई थी और एफएम स्टेशन को भी लीज करने की बात की गई थी। इसमें जो चेयरमैन थे वो थे के वर्धमान, इसके अंडर चेयरमैनशिप इनकी थी, लेकिन जो सेटअप किया गया था इसे वो नरसिम्हा राव के अंडर किया गया था। 1995 में नीतीश सेनगुप्ता कमेटी आती है, सेटिंग अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट रेडियो एंड टीवी इन इंडिया, लोकल terrestrial TV and radio should be permitted and the India Telegraph Act 1885 could be suitable amended। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को यहाँ पर बात की गई थी कि उसमें अमेंडमेंट होने चाहिए और साथ ही सेटिंग अप ऑफ इंडिपेंडेंट रेडियो एंड टीवी इन इंडिया, इंडिपेंडेंट रेडियो टीवी को सेट करने की बात की गई थी। नीतीश सेनगुप्ता इसके चेयरमैन। 1996 में आती है रामविलास पासवान कमेटी। ये कमेटी ने भी बात की गई थी कि इंडिपेंडेंट बॉडी रेडियो और टीवी इस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, यानी कि रेडियो टीवी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनना चाहिए और साथ ही सेनगुप्ता की तरह ही वर्किंग की इन्होंने बात की गई थी कि रेडियो और टीवी को किस तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए। रामविलास पासवान इसके चेयरमैन थे। इसके बाद आती है 1996 में पवार और सावंत कमेटी। पवार और सावंत कमेटी के बाद साल 2000 और 2002 में इकोनॉमिक रिफॉर्म कमेटी, गीता कृष्णन कमेटी जिसे बोला जाता है गीता कृष्णन, इसके चेयरमैन थे। इन्होंने कमेटी ऑन द एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स हैड रिकमेंडेड दैट मीडिया इंक्लूडिंग द फिल्म डिवीजन, DFP, ड्रामा डिवीजन, पब्लिकेशन डिवीजन भी आइदर क्लोज ऑन देयर फंक्शन गिवन टू अदर बॉडीज, इसमें बात की गई थी। लास्ट कमेटी है साल 2010 में आती है। साल 2010 में अमित मित्रा कमेटी अबाउट द TRP और BARC ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग और TRIA टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर रिकमेंड किए गए थे। अमित मित्रा इसके चेयरमैन थे, आपको याद रखना है। फिलहाल हमने आपको सारी कमेटीज़ बढ़ा दी हैं, उनकी रिकमेंडेशन बता दी है, उनके चेयरमैन बता दिए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पेपर 2 की तैयारी कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।